चलो बच्चों, आज हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। जो हमारा अगला भाग रह गया था विटामिन डी और डाइटरी फाइबर्स, तो उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जो विटामिन डी होता है वो हमारे बॉडी में ही निर्माण होता है। ये ओनली वन विटामिन है जो हमारे बॉडी में ही तैयार हो जाता है, और उसके लिए सनलाइट का इस्तेमाल हमारे त्वचा करती है। सनलाइट का उपयोग कर कर विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में तैयार हो जाती है। नाउ अ डेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency। यानी अभी अभी के समय में ऐसा हो रहा है कि जो छाँव में रहने वाले लोग हैं, जो छाँव में रहते हैं, धूप में ज़्यादा नहीं जाते, उनके शरीर में विटामिन डी की कमतरता हो जाती है। यानी समझ में आ गया आपको। तो विटामिन डी जो है वो सनलाइट की माध्यम से हमारे शरीर में तैयार हो जाता है। मिनरल्स आर नीडेड आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो मिनरल जो होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो भी हमारे बॉडी को कुछ मात्रा में अत्यावश्यक होते हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। तो उसका कार्य कौन सा है मिनरल्स का? इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, हमारे प्रॉपर ग्रोथ को, बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ को एंड हमारे गुड हेल्थ को मेंटेन रखने में ये मिनरल्स क्या करते हैं? मदद करते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम में क्या होता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन कौन सा एक ही न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन अदर्स। तो समझो किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो किसी में फाइबर ज़्यादा होते हैं, किसी में विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस में क्या होता है कि अदर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए दस वी से दैट राइस इज़ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि राइस को हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कहते हैं, और उसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा होने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लाइन में उसे रख देते हैं। मतलब जो ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है उसी को वो फूड आइटम जाना जाता है। यानी इधर कार्बोहाइड्रेट्स रिच है। क्यों है? तो इसमें जो राइस में क्या आता है हो जाता है, स्टार्च रहता है, इसलिए उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स रिच सोर्स कहते हैं, रिच सोर्स ऑफ फूड। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर्स। इसके अलावा क्या होता है कि इस फूड के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स, ये जो है डाइटरी फाइबर्स, ये अत्यावश्यक रूप से लगते हैं, और क्या लगता है? वाटर भी लगता है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स है उन्हें हम क्या कहते हैं? रफेज कहते हैं। रफेज, इसे दूसरा नाम है डाइटरी फाइबर्स का, दूसरा नाम रफेज है। रफेज इज प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो भी प्लांट के माध्यम से हमें जो फूड मिलते हैं उसमें रफेज की मात्रा यानी डाइटरी फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज की जो स्रोत है, सोर्स है, वो कौन से है? होल ग्रेन,
जो भी धान्य है हमारा वो सब है उसमें। पल्सेस है, पोटैटोज है, फ्रेश फ्रूट्स है एंड वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स यानी ऐसे वेजिटेबल जो भी लगते हैं, हरी सब्जियां जो है वो उसमें क्या होता है, रफेज की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। जो रफेज होता है, डाइटरी फाइबर्स होता है, वो ऐसा कौन सा भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को प्रदान नहीं करता, बट इज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स इट्स ब्लड। यानी कि वो जो कंपोनेंट है, डाइटरी फाइबर्स का कंपोनेंट है, वो हमारे बॉडी को अत्यावश्यक रूप से लगता ही है, क्योंकि दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेबल फूड। तो वो इस जो डाइटरी फाइबर है और जिसे हम रफेज कहते हैं, वो अनडाइजेस्टेबल जो फूड होता है हमारे बॉडी में, जो अनडाइजेस्टेबल फूड है उसे वो उत्सर्जित करने में हमारी मदद करता है, हमारी बॉडी की वो मदद करता है। तो चलो बच्चों, आज एक बार फिर हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेंगे और बाद में हम देखेंगे और एक बार रिवीजन करेंगे इसका। ऐसा एकमात्र विटामिन डी है जो हमारी बॉडी हमारी खुद तैयार करती है। ऐसा कौन सा सिर्फ एक ही विटामिन है, विटामिन डी। वो किसके माध्यम से उसका निर्माण होता है, तो सनलाइट के माध्यम से उसका निर्माण होता है। सुबह की जो धूप होती है वो उसके साथ मिलकर हमारी त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है। और अगर किसी आदमी में धूप अगर कोई नहीं ले रहा हो, अगर कोई इंसान धूप नहीं ले रहा हो, तो उसमें क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है, कमतरता होती है। मेनी पीपल, क्यों मेनी पीपल में डिफिशियंसी विटामिन डी की है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे धूप में जाना नहीं पसंद करते, छाँव में रहते, इसलिए उन लोगों में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। मिनरल्स आर नीडेड आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट्स में, यानी कम मात्रा में हमारे बॉडी को लगते हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो मिनरल्स का क्या काम है, तो प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी, हमारी प्रॉपर ग्रोथ जो बॉडी की होने वाली है, जो पोषण होने वाला है हमारे शरीर का, वो उसे मिनरल से होता है। और मेंटेन गुड हेल्थ, जो अच्छी सेहत हमें मिलती है, वो मिनरल्स के माध्यम से मिलती है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम में एक की मात्रा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। जो एक से ज़्यादा अगर न्यूट्रिएंट होते हैं फूड आइटम में, फिर भी उसमें एक सबसे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, रिच राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो जो राइस में जो है मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा किसकी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। इसलिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड का नाम देते हैं, सोर्सेस ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसके अलावा हमें न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स की ज़रूरत होती है, जो डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर होता है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर्स है, हम उसे दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे हम रफेज कहते हैं। रफेज यानी ऐसे रेशे जो हमारे पाचन को मजबूती देते हैं। रफेज इन मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। जो रफेज होते हैं वो प्लांट फूड के माध्यम से हमें मिलते हैं। जो प्लांट से हमें जो मिलते हैं, वनस्पति से जो हमें फूड मिलता है, उसमें क्या होता है, रफेज होता है, डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और ये डाइटरी फाइबर्स को वृक्षांश भी कहा जाता है।
जो हिंदी में हम वृक्षांश बोलते हैं, जो ऐसे कच्चे रेशे जो हमारे पाचन तंत्र को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेबल फूड है वो उसे बाहर निकालने में, उसे उत्सर्जन करने में कौन से रफेज या डाइटरी फाइबर्स हमें मदद करते हैं। होल ग्रेन्स जो जो और उसका जो मेन स्रोत है कौन सा है, प्लांट प्रोडक्ट। जो भी हम प्लांट के माध्यम से, हमें वनस्पति के माध्यम से हमें जो भी फूड मिलता है उसमें क्या होता है, रफेज होता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज की जो मेन सोर्सेज यहाँ दिए हुए हैं, पल्सेस है, ग्रेन्स है, ऑल ग्रेन्स, होल ग्रेन्स बोलते हैं, पोटैटोज है, फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रफेज हमारे बॉडी को कौन सा भी ऐसा न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड नहीं करता, बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड इट्स ब्लक। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक कंपोनेंट के माध्यम से इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये शरीर को अत्यावश्यक है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेबल फूड। जो हमारे अनडाइजेस्टेबल फूड का उत्सर्जन होए वो किस माध्यम से, इस डाइटरी फाइबर्स या रफेज के माध्यम से वो हमारा जो अनडाइजेस्टेबल फूड है उसे उत्सर्जित करने में हमारे बॉडी को वो मदद करते हैं, रफेज। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। हमें जो पूरा पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ फूड वो हम एक ही वीडियो में हम उसे कवर नहीं कर सकते, उसका बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। और ये जो छोटे छोटे वीडियो हम बना रहे हैं इसके माध्यम से आप हर रोज़ अगर एक वीडियो आपने देखा तो भी आपका अच्छा से अच्छा स्टडी हो जाएगा। और अगर हो गया तो उसे देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, आपको फ़ायदेमंद हो जाएंगे। आप सिर्फ देखते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से स्टडी कीजिए।